किसी भी पूजा की शुरुआत हम हमेशा गणेश जी की पूजा से ही करते हैं। कोई नया काम करने से पहले या किसी भी नए काम का प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री गणेश की ही आराधना करते हैं। यदि कोई काम भगवान गणेश की आराधना से शुरू करते हैं तो वह काम निश्चित रूप से सफल होता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि वह हमारे आने वाले जितने भी कार्य हैं, उसमें आने वाले जितने भी विघ्न हैं, उन सभी को समाप्त कर देते हैं। भगवान गणेश बहुत ही शुभ और बहुत ही चतुर और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली भी हैं। मैं हूं अनुराधा जायसवाल और आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ग्रो अप हिंदी में स्वागत है। मूषक किस तरह से भगवान श्री गणेश का वाहन बना, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सुमेरु पर्वत पर एक आश्रम था। आश्रम में एक ऋषि रहते थे और उनका नाम था सौभारी। उनकी पत्नी का नाम था मनोमयी। उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। एक बार ऋषि लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। इसी समय वहाँ पर एक कौत्स नाम का गंधर्व आया। मनोमयी यानी ऋषि की पत्नी की सुंदरता को देख करके बहुत ज़्यादा मोहित हो गया और उसने मनोमयी का हाथ पकड़ लिया। मनोमयी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी, उसी समय वहाँ पर ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को शाप दे दिया कि तुमने चोरों की तरह मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा है, अब तुम धरती पर जा करके चोरों की तरह ही भोजन चुरा करके अपना पेट भरोगे। शाप सुन करके गंधर्व डर गया और वह ऋषि से माफ़ी मांगने लगा और ऋषि से कहा, मैंने अपनी अज्ञानतावश, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अभिमान के कारण आपकी पत्नी का हाथ स्पर्श कर लिया, कृपया आप मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन द्वापर युग में ऋषि पराशर के यहाँ भगवान गणपति या गजराज प्रकट होने वाले हैं। तुम उस समय वहाँ पर पहुँच जाना, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा और देवता लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। गंधर्व मूषक की तरह जन्म लेकर के ऋषि पराशर के वहाँ पहुँच गया। वहाँ भगवान गणेश गजानन के रूप में प्रकट हुए। मूषक आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशान किया करता था। ऋषि पराशर ने कहा कि गजानन, आप ही इस मूषक से छुटकारा दिलाइए। भगवान गणेश ने मूषक को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी सवारी करूँगा और जहाँ मैं जाऊँगा तुम्हें मेरे साथ वहाँ आना पड़ेगा। बस उसी समय से मूषक भगवान श्री गणेश की सवारी बन गया। मूषक और भगवान गणेश की ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।